23 का प्रचार धुआंधार, लेकिन क्या ये 24 की है ललकार? भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो तो दो काम हो। राकेश सिंह के जीतने के साथ ही मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार बनेगी, ये हो गया एक काम। मगर 23 में यहां भाजपा सरकार बनाते ही 24 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हो गया दूसरा काम। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में ओपिनियन पोल से लेकर नेताओं के भाषणों में कहां किसकी जीत कहां किसकी हार तय मान ली गई थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के आखिरी सेकंड राउंड और मध्य प्रदेश का फुल एंड फाइनल वोटिंग का काउंटडाउन शुरू है, तब हवा का रुख कहां होगा ये कहना जरा मुश्किल लगने लगा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनावों में डबल इंजन लगा दिया है। जब एक बाती वाला दिया जलता है तो उसी हिसाब से अंधेरा दूर कर पाता है। जब दो बाती वाला दिया जलता है तो और ज्यादा रोशनी फैलाता है, अंधेरा और ज्यादा हटाता है। यही तो डबल इंजन की सरकार में होता है। राजस्थान में जहां वोटिंग में अभी 10 दिन बाकी हैं, वहां कांग्रेस को एक खास तौर पर बताना पड़ रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कतई दूरी नहीं। अशोक गहलोत को अपने दफ्तर में मीटिंग की तस्वीर पर लिखना पड़ा है, एक साथ जीत रहे हैं फिर से, कांग्रेस फिर से। तीनों राज्यों के प्रचार युद्ध में नरेंद्र मोदी फैक्टर का ही असर लगता है कि कांग्रेस के कैंपेन में उनकी गारंटी से ज्यादा बड़ा हो गया है मोदी पर सीधा हमला। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मोदी पर मेरे नाम का लेबल ऐसे समय में लगाने की कोशिश की गई जब बीजेपी के कैंपेन में राहुल प्रियंका वो दो वही दो का तंज है। ऊपर भी दो का विकास, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीसरा है, और अपने प्रदेश में भी दो ही है, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह। दो ही का विकास हो रहा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। इसलिए हमारे भाई पार्टी छोड़ के अपने भी आए मेरे पास बता, हम डबल इंजन वो मनोरंजन है। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते, इतना झूठ बोलते, कहते 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया, प्रियंका गांधी कहती है। अरे कुछ तो शर्म करो, इतना झूठ तो मत बोलो। और ये बता गई कि भगवान राम को 13 साल वनवास हुआ था। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में नेतृत्व शून्य दिखी पार्टी का टैग है। लेकिन इन दोनों चुनौतियों से लड़ने के लिए डबल इंजन की ताकत फिर आजमाई गई। लगे हाथ बीजेपी ने अपने मुताबिक कांग्रेस का पता भी बता दिया है। कांग्रेस के बारे में बता दूं, इनका पता है लापता। ये जहां शासन आती है, बिजली लापता, सड़क लापता, अस्पताल लापता, मेडिकल कॉलेज लापता, विकास लापता, पानी लापता। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बीजेपी का दम मोदी सरकार है, तो कांग्रेस की ढाल भी मोदी सरकार ही है। महादेव ऐप से सट्टेबाजी के 508 करोड़ हासिल करने का आरोप झेल रहे भूपेश बघेल सफाइयों पर सफाइयां दे रहे हैं। और हमारे मन के खिलाफ वो ईडी आईटी लगा दे। ईडी आईटी लड़ा थे, कहा थे भारी कोयला में स्कैम होए, शराब में स्कैम होए। 3 साल हो गए भैया, बता तो कद का कन होए। अभी वो महादेव ऐप आ गए, ये ऐप एक बदनाम करा थे कि ये सरकार किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के, महिला मान के सरकार है।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के पास पलटवार करने का कोई मुद्दा है भी तो वो है अडानी। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी। देखिए लोग हंस रहे हैं, ये देखिए लोग हंस रहे हैं। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। सवाल यह है कि चुनाव जब राज्यों का हो रहा है तो मुद्दा और मुद्दई दोनों नरेंद्र मोदी ही क्यों हैं? क्या ये 2024 के लिए बने विपक्ष के इंडी गठबंधन का 2023 में ही निष्प्रभावी दिखने की खींच है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ इंडी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव के आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान के बीच अमित शाह का टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया ये इंटरव्यू सारे समीकरण साफ करता है। उन्होंने कहा, विपक्ष की एकता सिर्फ एक भ्रम है। क्या तेलंगाना या केरल में विपक्ष की एकता हो सकती है? दूसरी ओर बिहार और महाराष्ट्र जहां ये हो सकता है वहां पहले से ऐसी व्यवस्था है। फिर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्य हैं जहां कांग्रेस इकलौता विपक्ष है, तो हम किस एकता की बात करते हैं? ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी है जिसका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाना है, और दूसरी ओर 9 वर्ष में भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और शांत बनाने वाला, सुरक्षित बनाने वाला नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव की गहमागहमी शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने सिर्फ राजस्थान में लड़ाई को क्लोज बताया था, लेकिन अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मोदी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में भी गेम पूरी तरह से पलट दिया? सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में वाकई फाइट क्लोज है या गेम क्लियर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।